नमस्कार। मैं सुषुतम और आज हमारे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी स्वराज जी और मिथिलेश चौबे जी, इंजीनियर हेमंत कुमार जी। आज हम बात करेंगे लालू यादव के परिवार और उनके बेटे तेजस्वी यादव पे, सॉरी तेज प्रताप पे। पारिवारिक कला ऐसा चला कि पूरा राजनीतिक सिनेरियो ही सारा बदलता जा रहा है। लगातार एक परिवार में भी जो बात है आपस में मिलकर होनी चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, बल्कि एक हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों का बात हो रहा है। मीनाक्षी मैडम, ये बताइए कि आप इस पूरे प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? जैसे ऐसा है शशि जी, जैसे आपने नंबर ले लिया ना तो पहला नाम तेजस्वी का ही आ गया, बाद में आपने तेज प्रताप का हुआ। वही हाल उनके परिवार में है। तेजस्वी हमेशा ऊपर है और तेज प्रताप नीचे। मुझे तो जो अपराध है, शादी ब्याह का जो मामला है, जी। उससे तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसमें राजनीतिक उसको पार्टी से निकाल दीजिए, बेदखल कर दीजिए। जबकि दो पहली शादी उनकी जबरन की गई, दूसरे बेटे ने भी शादी अपने मन से की, किसी सामाजिक की नहीं। यादव की बेटा है, यादव से ही शादी होगी। तो ये तो दोहरा, मतलब दोहरा व्यवहार है, दो तरीका, हिपोक्रेसी है। ये अच्छा। इतना बड़ा मामला नहीं था कि जिसमें इतनी बड़ी सजा मिले तेज प्रताप को। और ऐसे भी सौतेला व्यवहार, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, सौतेला व्यवहार किया गया। मान लीजिए दोनों बने भी, अगर तेज प्रताप बड़ा है तो छोटा भाई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनता है और बड़ा भाई सिर्फ मंत्री बनता है। तो कई सारे सवाल हैं जिसमें लगता है कि पारिवारिक अंतर कला है और तेज प्रताप के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। क्या हेमंत जी आप भी मानते हैं ऐसा? और ये सौतेला व्यवहार हो रहा है? क्योंकि आप तो वैसे ये तो कोई ये तो आप कोई कांग्रेस से मुद्दा ही हैं। नहीं है। नहीं, सबसे आप पहले देखिए, कांग्रेस आप नहीं। कांग्रेस से हैं, अलायंस में आप साथ में हैं, तो हो सकता है कि आप लालू जी के खिलाफ ना बोले, लालू परिवार के खिलाफ नहीं बोले। लेकिन सही में क्या हो रहा है? क्या सौतेला व्यवहार हो रहा है उनके साथ? काहे का सौतेला व्यवहार हो रहा है? हर मुख्यमंत्री और मंत्री पद जो होता है ना, काबिलियत से मिलता है, बड़ा हो जाने से नहीं मिलता है। और रहा सवाल, लालू जी ने नजीर पेश किया है, उदाहरण दिया है। लोग को सीखना चाहिए विपक्षियों को कि अगर कोई गलत किया है, कैसे लोग उठ के बोल देते हैं कि जबरदस्ती शादी किया, ये किया उसका लालू ने। अरे भाई, शादी हुआ, बाप को पता रहेगा तब ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, क्या मतलब क्या गुल मतलब खिलाते हैं लोग बाहर में। नहीं, मतलब यहाँ दोषी कौन है? तेज तेज दोषी जो प्रताप हुआ जिस दिन या आप लालू? क्वेश्चन पूछ लीजिए पहले। तेज प्रताप जी जिस हैं समय दोषी या लालू जी हैं? जी बताइए। जिस दिन लालू जी को पता चला कि उनका बेटा ने गलत कार्य किया है, तो उसको घर से ही नहीं, पार्टी से भी बेदखल कर दिया। और ये चीज सीखना चाहिए भाजपा वाले को कि उनके मंत्री लोग कैसे झूठ सच बोलते हैं, क्या क्या कांड कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन एक एक्शन नहीं लिया जाता है। तो लालू प्रसाद नहीं, यादव जी मध्य ने प्रदेश वाले मामले अपने में मैं आपको ढलती बता दूं, उम्र में। मध्य प्रदेश वाले मामले बताइए, में उनकी अरेस्टिंग तो हुई है ना? कौन से मामले में? मध्य प्रदेश जो वो वो जो जो कांड कर स्कैंडल जो रहे थे हुआ है। उसके लिए। हाँ। और जो एक आपके मंत्री जी बड़ा सेना के बारे में उल्टा सीधा बयान कर रहे हैं, वहां के डिप्टी सीएम जो बोल रहे हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? चौबे कोर्ट ने जी, आदेश दिया चौबे है, जी ये तब जाके बताइए। एफआईआर दर्ज हुआ है। अच्छा, चौबे जी ये बताइए कि आपके नजर में दोषी कौन, लालू जी या तेज प्रताप जी? किन की गलती मानी जाएगी पूरी प्रकरण में? नहीं, देखिए देखिए, ये पारिवारिक उनका मामला है। इस पारिवारिक मामले पर राजनीतिक बात नहीं मैं करूंगा। पहली बात मैं आपको बता दूं शशि जी की, अगर सामाजिक तौर पर, क्योंकि तेज प्रताप मिनिस्टर भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और जो समाज का नेतृत्व करता है उसी को देख करके जनता अनुसरण करती है। तो लालू जी का ये जो पालन पोषण के दरमियान देख रेख करने की जो व्यवस्थाएं थी, जो उनका राज करने का तरीका था, जो जंगल राज जिसको बोलते थे, लड़के बिगड़ गए, इनके हाथ से निकल गए। लड़का जो है इनके लाड़ प्यार और दुलार में ये कुर्सी का जो इनका अपना जो ताकत और जिसको बोलते हैं नहीं शक्ति, दुरुपयोग किया इन्होंने। बच्चों पर जो है इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो संस्कार बिगड़ गया। ठीक करके तो साधु यादव बोल रहे हैं ना मीडिया में आकर के। अब रह गई सवाल कि तेज प्रताप यादव जब पहले से 12 बरस पहले से लव करते थे, तो ऐश्वर्या से शादी नहीं करनी चाहिए थी।
किसको नहीं करनी चाहिए थी? लालू जी ने राजनीति शादी करवाई है कि वो खुद शादी किए हैं वो? आज दबाव में शादियां हुई, दोनों परिवार अपना पद बढ़ाने के लिए शादी किया, दोनों परिवार अपना पद बढ़ाने के लिए शादी किया, लेकिन बलि का बकरा ये बंदा नहीं बनना चाहा। बाद में जो है थोड़ा थोड़ा हुआ, तलाक का मुद्दा हुआ, केस चल रहा है, उसकी फाइनल शायद 1-2 दिन में सुनवाई भी है। अब रहा सवाल की लाखों केस चल रहे हैं। जब स्वेच्छा से शादी कर लिया लड़का, तो लालू जी की अपनी व्यक्तिगत क्या सीख देंगे? वो यही सीख देंगे कि लब करके और जो है वो क्रिश्चियन से शादी कर लिया, कहते हैं कि नहीं हेमंत जी ये बताइए कि मैं चौबे जी का बात का जवाब देता हूँ। कह रहे हैं कि अच्छा से भरण पोषण नहीं किया। अरे तेज प्रताप यादव विधायक बने, जीते हैं, मंत्री बने। नीतीश कुमार का बेटा क्या किया? नीतीश कुमार का बेटा कैसे शिक्षा दी है देखिए उसको? देखिए एक मिनट, एक हमारा गठरी हमारा बना के मुद्दा रखे हुए हैं। देखिए, नहीं मुद्दे नहीं, को आज हेमंत जी देखिए, चर्चा आप तो में मुद्दा हमेशा भटकाते हैं। मुद्दा भटकाने का मैटर आज नहीं है। जो है वो आप कह रहे हैं विधायक बने आपके ऊपर जाकर है। प्रताप यादव जी नीतीश ने। कुमार का बेटा क्या कर रहा है, इस पर भी कभी डिबेट कर लिया जाए। तो मामला क्या नहीं, है सही बात कि है ना। आप अगर उनके समाज कह में रहे हैं आप कि बड़े भरण नेतृत्व पोषण में गलत हैं, किया। समाज के अगर अरे हैं गलत, चौबे जी आप नेतृत्व, बोल लिए तो हम बोले नहीं। तो अब सुन तो लीजिए। और एक शेष एक आप जो बोल रहे थे हम बोले थे आपको बीच में। चाहिए। आप बोले थे तो बोले थे। अब शशि जी ये ऐसे क्या है डिबेट में तो कि बेकार है भाई। नहीं, ये एक तो चौबीस भाजपा एक वाला एक हाल एक हो गया। एक मिनट बोलने बोलते दीजिए। रहेंगे ये कि नहीं कह रहा, ये सुन आपको लीजिए मौका ना देंगे, थोड़ा। आप बीच में आप सुनने का थोड़ा अभी रखिए ना, धैर्य अच्छा रखिए ना। आप एक बोलिए बोलिए चौबे अभी जी, हाँ सुनिए। आप कह रहे तेज पर लालू जी को पता था क्या उनका बेटा क्या कर रहा है? हमको आपको पता रहता है हमारा बेटा क्या कर नहीं रहा है? पता था भाई, और सुनिए आपको क्यों नहीं सुनिए एक पता मिनट। था कि आपको एक आप लड़का सुनिए तो क्रिश्चियन से पहले। शादी कर दिया, लव लव आप तो मैरिज, क्रिश्चियन क्या हो दूसरा जो गया? है आप शादी पढ़े वाले लिखे हैं चिल्ला ना? चिल्ला के कर रहे हैं कि अरे चौबे जी, लड़की आप जो है पढ़ाई किए हैं? आप पढ़ाई किए हैं ना? आप शशि जी तो वही बेकार है, उन्हीं को बोल नौकरी लेने दीजिए। करता है। जो लड़की है 12 साल के बाद में उन्होंने लव मैरिज करके शादी कर लिया। देखिए क्या है कि ये कहीं ना कहीं सबको पता है। वो तो ऐसे ही लोग नहीं ना बोल रहे हैं, जैसे आपको और हमको फुर्सत नहीं था। देखिए क्या है, सामाजिक मुद्दा है। तेज प्रताप अब शादी अपना कर लिए, चर्चा का विषय अब चाहे लालू जी निकाले, पार्टी से निकाल दें, और चाहे उन्होंने अपने संपत्ति से बेदखल करने का भी निर्णय ले लिया हो तो संपत्ति भी न दे। देखिए ये उनका पारिवारिक अच्छा मामला हो सकता अच्छा हाँ मैडम, एक मिनट चौबे जी, एक मिनट चौबे जी, मैडम बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए जितना केस दर्ज हुआ है वित्त संबंधित, ज्यादा कमाई का, वो तेजस्वी पे दर्ज हुआ है, तेज प्रताप पे तो कोई केस नहीं दर्ज। इसका मतलब है कि एक डिफरेंट बिहेवियर है। अगर तेजस्वी पे केस दर्ज हुआ तो तेज प्रताप पे भी दर्ज होना चाहिए था ना। इसका मतलब है संपत्ति भी तेजस्वी के ही जिम्मे है। अच्छा माना कि मतलब आपका आरोप है कि लालू जी ने छोटे बेटा को संपत्ति ज्यादा दिया, चाहे वैध हो चाहे अवैध संपत्ति, मैक्सिमम जी संपत्ति छोटे बेटा को ज्यादा दिया, बड़े बेटा को जी उपेक्षा किया गया। हेमंत जी बताइए। एक हाँ बात करके मैं समाप्त करूंगी। देखिए शादी ब्याह का मामला है, ये तो जैसे निशाना कहीं पे, निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात है। बेदखल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। इसका अब एक राजनीतिक, अब चूंकि इस बार चुनाव का वर्ष है ना, इसका अलग अब निकलेगा। ये क्या था भाई कि शादी किया तो पार्टी, शादी किया ठीक है, उसको घर से निकाल दीजिए, सब कुछ कीजिए। ये क्या कि संपत्ति से बेदखल कर दिए, पार्टी से निकाल दिए। राजनीति से तो उसका लेना ही देना नहीं है शादी का, वो एक घरेलू मामला है। प्रश्न तो एक, ऐश्वर्या की जिंदगी खराब हुई या इनकी शादी, तेजस्वी की भी क्रिश्चियन थे, तो वहां है। सामाजिक समरसता या जो सामाजिक न्याय अगर लोग कहाँ गया होते हैं था? तो राजनीति हाँ हेमंत जी एक मिनट, चौबे जी एक मिनट, हेमंत जी, अब मैडम का आरोप है कि, नहीं मैडम का आरोप है कि लालू जी ने वैध और अवैध सारी संपत्ति ज्यादातर छोटे बेटा को दिया, बड़े बेटा को नहीं दिया, उपेक्षा कौन शुरू से केस करते किया रहे है हैं। लालू जी पे? लालू जी पे केस किसने किया है? लालू जी किए हैं। आप पहले चौबे जी का बात का जवाब दे देता हूँ कि हम्म। बात करते हैं क्रिश्चियन का। चौबे जी पढ़े हैं ना, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। साइंस में आदमी मरने के बाद पता कर लेगा कि महिला है, औरत है, पुरुष है, उम्र, बच्चा है, कितना साल पहले मरा।
क्या पता कर सकता है कि वो हरिजन है कि क्रिश्चियन है कि दलित है? तो उस सब पे मत जाइए। उसको लव हुआ, उसने शादी किया, आप इस पे विवाद मत करिए। हाँ तो भाई तो यहाँ यही शादी यही चौबे यही जी यही सुन लीजिए ना। यही चौबे लव जी तो सुन लीजिए। शादी करके तो छोड़ के बिहार भाग में जा रहे हैं प्रधानमंत्री। आपकी पार्टी नहीं का बोलते हैं उनको। धुनी नहीं है। नहीं नहीं, आप बोलिए ना वो उनको। अभी वो शादी अभी जो करके है भाग गए। जाति की नीतीश राजनीति कर कुमार रही का है। क्या हाल है बताएं हम आपको। कांग्रेस कितना शादी किए की वो? पार्टी नहीं है। उनका बेटा ये गंजेरी हेमंत जी निकल पर गया। स्पेशल काहे चर्चा कर निकल लेंगे गया? हम लोग। अरे लेकिन आप थोड़ा सुनिए ना चौबे सच्चाई जी, ये इतने है जल्दी से कि नहीं। जाति आप जो बोलिएगा तो जाति सुन लेगा समीकरण लोग। में और धार्मिक समीकरण में जो बात है, क्योंकि आपके और हमारे चिल्ला लेने से आप धर्म जातीय का नहीं व्यवस्था मानते नहीं बदल चौबे जाएगी। चौबे लोग जी। चीख आप करके चिल्ला संविधान करके का कहते बात हैं जय करिए, धर्म का बात नहीं श्री करेंगे यहाँ राम पे। अच्छा ये आप एक अकेले मिनट धर्म नहीं चौबे है। जी, चौबे जी एक मिनट, चौबे जी प्लीज प्लीज। आप बोला जा आप सकता है ना। देखिए सवाल यहाँ पे हेमंत जी ये है कि सारी संपत्ति जो है एक बेटा को मिला, बड़ा पद छोटे बेटा को मिला, बड़ा बेटा कब तक सुनेगा? और दूसरी बात एक मिनट चौबे जी, और दूसरी बात कि अगर राज इन्होंने छोटे बेटा ने भी लव मैरिज किया, उसको बहुत अच्छी तरह से प्यार से संभाल लिया गया परिवार को। बड़ा बेटा अगर लव मैरिज करता है, अपने ही जाति से शादी करता है, जिसमें कि बिहार में राजनीति में जाति बहुत मायने रखता है, क्योंकि जाति का वोट मायने रखता है, और वहां खुद अपने ही जाति से शादी का, फिर ये घर से निकालना, संपत्ति से बेदखल करना, पार्टी से 6 साल निकालना, ये क्या लालू जी का सही एक्शन है क्या? बोल हेमंत जी, ले, चौबे जी बोलेंगे, जो पहले तेज पूछ लिए। प्रताप को चौबे जी को तो अच्छा मना कीजिए ना भाई। पहले पहले चौबे जी चौबे जी बोले से बुलवा लीजिए, जी। बोल लीजिए। तो हम मानते कि लालू जी ठीक है। क्या बोले, जरा फिर से बता दीजिए। बोलिए हेमंत जी। हेमंत जी बोलिए। बोले ना। मैंने देखिए दोनों का बोला आपने, अरे चौबे जी, मैंने बोला दोनों का कि आपने, पार्टी के भैया के शादी के पहले तेज प्रताप को निकाल दिया गया होता पार्टी से और संपत्ति से बेदखल कर दिया गया होता लालू जी के माध्यम से, तो ये माना जाता कि समाज को सीख देने वाली बात है। जब चिड़िया चुन गई खेत तो अब पछता रहे हो क्या? झूठ मूठ नौटंकी कर रहा है लालू जी। हो गया बोले। शांत रहिएगा ना बोलिए चौबे जी। हेमंत। हाँ 2 मिनट शांत रहिएगा प्लीज। एकदम ऐसा है, ऐसा है शशि जी, आपने बोला कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी दोनों ने लव मैरिज किया, अदर कास्ट किया। दोनों में फर्क है। एक का शादी कराया गया, आप बोले शादी कर लिए, उस समय आपने मना नहीं किया। और अब कह रहे हैं कि मेरा 20-12 साल से रिलेशन में हम है। और तेजस्वी ने क्या किया, पहले बता दिया कि हमको शादी करना है, उसको लव को अरेंज में कन्वर्ट करके शादी किया, जो आजकल का चलन है, हमारे आपके सबके घर में हो रहा है। इसमें गलत नहीं है। तेज प्रताप ने एक तो उस लड़की का जीवन बर्बाद किया, उस समय उसने नहीं बोला कि हमको शादी नहीं करना है, धूमधाम से शादी नहीं किया, ऐसा नहीं कि पकड़ुआ विवाह कर दिया गया। तो गलती पूरा का पूरा तेज प्रताप का था। लालू प्रसाद यादव ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। विपक्ष के लोगों को सीख लेना चाहिए कि वो अपने बेटे को निकाल दिया। और रहा सवाल, कोई कह रहे थे कि राजनीति उससे क्या लेना देना। अरे भाई, हम उसको निकाल दिए, अब वो कहीं राजनीति करे, भाजपा वाला उसको ले लेंगे, टिकट भी दे देंगे, बोलेंगे तुम और बोलते रहो, ये तो राजनीति वो लोग करेंगे। और राजनीति हो रहा है। चर्चा होना चाहिए कि नीतीश कुमार नीति आयोग के मीटिंग से छोड़ के क्यों भाग गए, अच्छा चलिए, ऋषि सुनक काहे भाग गया। नहीं वो करिए ना इस पे। बाद में अब चर्चा हो लालू जाएगा। जी क्या खा रहे हैं, सत्तू पी रहे हैं कि वो रोटी खा रहे हैं, इस पे चर्चा हो रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया। चलिए अब इसमें चौबे जी आप हम्म, बताइए, अब चौबे जी आप। मैंने वही बताया शशि जी कि ये जो है भाई घटक दल में है। ये तो गठबंधन में है उस महागठबंधन के। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि पक्ष रखेंगे किसी तरीका से, भाई बचाव पक्ष रखेंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सब कुछ जानते हुए, उस लड़का का चाल चलन चरित्र जानते हुए, उन्होंने ये तो जबरदस्ती अपना राजनीतिक धीरेन्द्र शास्त्री दिया था क्या, पुर्जा निकाल के दिया था? आप भी बात कर रहे हैं कि सब जानते देखिए थे। टॉपिक को भटकाइए मत मैं तो उसको, आपको भटकाइए मत। नहीं, नहीं आप उल्टा बात कर रहे हैं ना, ये सब कुछ जानते थे, जैसे इनको मैं पता नाम है। नहीं दे रहा हूँ। लेकिन इतना ही आपको बताना रहा हूँ कि 12 साल का ये 12 साल से चला
आ रहा प्रकरण है, तो आज किसी को पता नहीं है, चीख के उसके मामा चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं सरकार देखिए। हम ऐसे नहीं बात कर रहे हैं ना, प्रूफ के साथ उनके मामा जी का वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई इस लड़का का फलाना जगह अफेयर था, फलाना जगह अफेयर था, वहां कोई कास्ट कास्ट की लड़की के साथ में। तो मैं नहीं बोल रहा हूं ना, ये तो उनके मामा जी बोल रहे हैं। अब रह गया सवाल कि लाखों केस चलते हैं, शादी हो गया, अब किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है, वो एडल्ट है, तो स्वाभाविक बात है कि वो अपने जीवन को अब समझेंगे। कोई निकाल दे पार्टी से आता है, कोई निकाल दे अपना धन अच्छा, संपत्ति। एक बात और आ रही है। संविधान जिंदाबाद है, कानून जिंदाबाद है, हाँ मिलनी होगी वो मीनाक्षी मिलेगी। मैडम, मीनाक्षी, सामाजिक तौर पर जी जी आरजेडी का है, आरजेडी परिवार सुधरने वाला नहीं है। और ये जितना कुछ है वो सब नौटंकी है। अब रह गया तेज प्रताप की, तो 20 तेज साल प्रताप से तो अपना नीतीश काम कुमार देखेंगे। का सरकार है, अच्छा एक बताइए ना मिनट, एक मिनट, चौबे एक जी, मिनट, 20 एक साल से मिनट। नीतीश कुमार का सरकार है और उनके और बेटा आरजेडी को परिवार बिगाड़ रहा है। क्या कर रहे अच्छा हैं नीतीश कुमार? चलिए, ठीक गांजे है। पी के सो रहते हैं। बिहार के अच्छा, मुख्यमंत्री गलत आज उन्होंने बात, क्या किया? गलत बात। नहीं, आज उन्होंने क्या किया ये देखे हैं? आरोप नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप अगर कांग्रेस आज में हैं, देखे ना आप क्या जेडीयू पे किया कुछ भी उन्होंने। बोल दीजिएगा क्या? नहीं नहीं, जो जिसका आज सबूत क्या नहीं है किया आपके, उन्होंने? नहीं नहीं, जिसका हाँ, सबूत सबूत नहीं है दिखा आपके रहे हैं पास, ना। क्यों क्यों आज बोल रहे हैं वो आप? ठीक है। सिद्धार्थ, माननीय आइए नहीं, डॉक्टर सिद्धार्थ के माथे पे गमला रख रहे हैं भरे मीटिंग में। क्या बोलिएगा इनको? अरे भाई, आप जो जिसका जो डिबेट का मैटर नहीं है, एक बार हम भी डिबेट करेंगे उनके ऊपर। आज आज लालू परिवार और तेज प्रताप जी हैं, तो फिर आप इसमें नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार के बेटे को, दुनिया जहान के एमपी को, सबको घसीट दीजिए। और वहां जब बात करना हो तो वहां बोलती बंद है। हम मीनाक्षी तो मैडम, ये बता दिए बताइए। भाई, लालू प्रसाद यादव ने बहुत अच्छा जी काम किया। अच्छा बेटा मीनाक्षी गलत मैडम, किया, ये निकाल ये दिया। बताइए, अगर अगर जी वो बेदखल करते हैं तेज प्रताप को, तो क्या हम्म ऐश्वर्या को भी संपत्ति का हिस्सा मिलेगा लालू परिवार से, या ऐश्वर्या को बेदखल करने को बन रहा कि उसके साथ एक पहले भी अन्याय हुआ है, अभी भी उसको संपत्ति ना मिले, जो दावा ठोकी है, क्या वो उसके प्रति कोई चाल तो नहीं? कि सोशल मीडिया पे यही सब आ रहा है। ये आएगा ही, और ये सच भी है। क्योंकि अब ऐश्वर्या को संपत्ति देने के बाद है, तो भैया तेज प्रताप के पास कोई संपत्ति नहीं रहेगा तो बेचारा देगा क्या? आप एक सोचिए, एक लड़की के साथ, और इसमें तो केस लालू यादव पर ही होना चाहिए। तो जबरन, आपको पता है लड़का मना कर रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे, तो उन्होंने जबरदस्ती शादी कराई। और शादी कराई तो इतना लंबा केस, इसको सीमित दायरे में करके सीमित समय में, कि लड़की की भी जिंदगी बच जाए, वो जो विक्टिमाइज हुई है, जो पीड़िता हुई है। और ये जो संपत्ति वाला प्रकरण आया है ना, ये वही एंगल है कि अब केस का फैसला होने वाला है और कंपनसेशन मिलने का ऐश्वर्या राय को। तो यहाँ टेक्निकली लॉ पॉइंट से यहाँ पे जाएगा कि तेज प्रताप के पास तो कुछ है ही नहीं, तो जी, मिलेगा क्या क्या ऐश्वर्या क्या को? चौबे जी हर ऐसा ही हाल है? में फिर क्या चौबे जी ऐसा ही है या कुछ और बिल्कुल ये मैटर है? हो सकता हो, ये जो है ऐसा नहीं है, ये हो सकता है। और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये भी विधायक मिनिस्टर रह चुके हैं तेज प्रताप जी। पर तो तेज प्रताप जी ऐसा के नाम कुछ पे नहीं कोई है, संपत्ति तो संविधान है है, ही देश नहीं में ना। कानून है। अच्छा, ये हेमंत जो जी आप संपत्ति बताइए, का क्या जो है क्या पिता का पैसा है उसमें देखिए जी, अभी उसके पास संपत्ति है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिस समय केस हुआ था, जिस समय ऐश्वर्या ने फाइल किया, उस समय क्या कितना प्रॉपर्टी था, वो कोर्ट डिसाइड करेगा और वो देगा। इसमें हम लोग और आप लोग का डिबेट का मैटर है नहीं, कोर्ट का मैटर है। कोर्ट के मैटर में वो उन देखिए, लोग बेटर ये तो जानते हैं और अच्छा करेंगे। वो तो तेज प्रताप का निजी जिंदगी है, हम लोगों को डिबेट का उससे कोई मैटर नहीं है, ये सब जानता है। हम्म, लेकिन तेज प्रताप उस राजनीति परिवार से आते हैं जहां पे राजनीति की दशा दिशा भी निर्धारित की जाती थी और करते रहे हैं अभी, इसलिए मायने रखता है। और तेज प्रताप खुद एक विधायक है और मंत्री रह चुके हैं। बिहार को उनके जीवन से, उनके काम से बहुत मायने रखता है, इसीलिए ये डिबेट का मैटर है। और पर्सनली तौर पे अगर मैं जानता हूं, तो तेज प्रताप बहुत ही हेल्पफुल व्यक्ति है, बहुत लोगों को मदद किया है, बहुत पत्रकारों को भी मदद किया उन्होंने, जहां तक मैं जानता हूं। भाई, अगर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो काफी अच्छे व्यक्ति हैं वो, कोई डाउट नहीं है। अगर किसी से तुलना किया जाए तो उससे ज्यादा अच्छे हैं। अब रही बात कि उनके इस तरह
जो सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं और जो बाकी चीजें आ रहा है, अभी तक तेज प्रताप का बयान नहीं आया है। बहुत लोगों ने कहा कि भाई कब तक कोई सहेगा घर में। ये तो महाभारत वाली बात हो गई, जो बड़ा बेटा को अयोग्य घोषित कर दिया, छोटे बेटा को पूरा सत्ता सुख दे दिया। तो भाई कब तक बर्दाश्त करेगा। महाभारत जो हुआ था वो महाभारत वाली स्थिति है क्या? महाभारत वाली स्थिति क्या फिर से दोहराई हो रहा है यहाँ पे क्या हेमंत जी? वहां भी तो महाभारत में भी यही हुआ था ना। का बकरा बना दिया गया। शशि जी, ऐसा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का याद है नाम? पहला मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया आप। वो तो सीनियर थे, डिप्टी पीएम भी रहे थे, उम्र दराज भी थे, सांसद भी थे। कैसे मोदी जी को बना दिए? काहे बना देखिए दिए? वो बदलाव हो सकता है वो अरे शशि जी सुन लीजिए ना। हाँ, आप जब लॉजिकल बात करिए, काबिलियत के आधार पे, समय के आधार पे तेज प्रताप की जगह तेजस्वी को बनाया गया। आपको वही लाल कृष्ण आडवाणी का एग्जाम्पल देंगे तो बोलेंगे आप छोड़ दीजिए, बड़े थे, सब कुछ थे। तो वही चीज होता है, राजनीति में भी ऐसे ही है। घर में अगर कोई ज्यादा जवाबदेही लेता है, जिम्मेदारी लेता है, आप सिंपल, घर में आपके यहाँ शादी है किसी का और 2-3 बच्चे में कोई बच्चे अगर आगे बढ़ के जिम्मेदारी, जवाबदेही लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पूरा पदभार दे दिया जाता है। चलिए ये एकदम लॉजिकल बात है। चलिए हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सभी जितने भी गेस्ट थे सबका अपना एक निजी विचार था, और इस पे किसी को कटघरे में खड़ा करना हमारा मकसद नहीं था। अब आप जनता ही समझेगा कि कौन सही कितना है। जिनके पास जितनी जानकारियां थी अपना अपना विचार व्यक्त कर दिया। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, मीनाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मिथिलेश चौबे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले मीटिंग में फिर मिलते हैं आप लोगों से।